हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू साइकोलॉजी जंक्शन विद सना निसार। गुजरी हुई सबको ईद मुबारक। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं अपलोड हो सकी। मसरूफियत कुछ बढ़ गई थी और टाइम ही निकल रहा था, कुछ अंदर ईद आ गई तो बड़ी ना हसल बसल हो गई थी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, एग्ज़ाम्स आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं, रोल नंबर सिर्फ सबकी आ गई हुई हैं। बच्चों का इशू आ रहा था कि इतना बर्डन, एकदम प्रेशर हो गया हर तरफ से, तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बताया जाए, टाइम टेबल से हट के कुछ बताया जाए। एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट में टाइम टेबल से हट के भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज उसके लिहाज से एक बड़ी अच्छी सी, एक छोटी सी टेक्निक डिस्कस करनी है, जो कि मैंने हमेशा कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी बहुत दफ़ा बताई है, लेकिन आज इसको मैं प्रोफेशनली एक अलग वे से प्रॉपरली टेक्निक वाइज इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो जी वो टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, ये एक्चुअली डिज़ाइन की गई थी टाइम मैनेजमेंट के लिए, नॉट फॉर जस्ट स्टूडेंट्स, फॉर एवरीवन जिससे टाइम मैनेज नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसको स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से लेकर चले ना, तो आप इसको बड़ी इजीली वे में चल सकते हैं। ठीक है, मैंने चंकिंग की बात कई दफ़ा की है, मैंने स्टूडेंट्स के साथ बहुत दफ़ा चंकिंग की बात की है कि आपका ब्रेन चंक्स पे चलता है। अगर आप ब्रेन अपने माइंड की न्यूरो साइंस को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो वो बड़ी मज़े की है, यकीन करें, बड़ी फ्लैक्सिबल सी और बहुत मज़े की है। तो इस चीज़ को अगर लेकर माइंड में बिठाएं तो हम चंक्स की बात करते हैं। तो चंक्स में याद करना आसान है। अब फ़ोन नंबर याद करते हैं ना, चंक्स में याद करते हैं। क्यों चंक्स में याद करते हैं? बिकॉज चंकिंग के अंदर ना बड़ी ईज़िली आपके माइंड में, आपके ब्रेन में चीज़ें फिट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम चंकिंग के मुताबिक इस टेक्निक को लेकर चलें, तो जी हमने इस टेक्निक को स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए चंक्स में डिवाइड करना है। और वो चंक्स हमारे कितने होने वाले हैं? वो हमारे 4 चंक्स होने वाले हैं। हम इस टेक्निक को फॉलो अप कैसे करेंगे? आप पढ़ने बैठें, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में बैठना है। प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में बैठें। अपने एग्ज़ाम सर पे हैं, प्लीज़ अपने घर में कह के बैठा करें कि भाई मैं पढ़ने बैठने लगी हूँ। ठीक है, मैं पढ़ने बैठने लगा हूँ, तो मुझे इस टाइम पे इतनी देर के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अपनी इधर उधर की एक्टिविटीज़ अब 2 हफ्ते के लिए छोड़ दें। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में बैठ रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि पहले नंबर पे आपने अपने टास्क प्रायोरिटाइज़ किए। ठीक है, आप अपने टास्क प्रायोरिटाइज़ करें, आप अपने पहला टास्क उठाना है। अब जो मैंने बात करनी है ना, उसमें ये चीज़ है कि आपने टास्क को नहीं चेक करना कि भाई मेरा टास्क कब तक जाके ख़त्म होगा। आपने चंक्स पे फोकस करना है। ठीक है, हमने 4 चंक्स फॉलो करने हैं। आपने अपना टास्क पहला उठाया, आपने अपने चंक्स बनाने हैं टाइम के। चंक कितनी देर का होगा? 25 मिनट का। एक चंक आपका 25 मिनट का जा रहा है। ठीक है, आपने 25 मिनट कंटिन्यूसली फुल फोकस के साथ पढ़ना है बैठ के, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में। ठीक है, वो आप 25 मिनट पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपने 25 मिनट के बाद आपने क्या करना है? वो आपने 25 मिनट पढ़ा है, उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट का गैप लेना है। ठीक है, वो गैप आपका नैप होना चाहिए, जस्ट 3 to 4 मिनट्स का नैप। लेटे हैं, 45 डिग्री के एंगल पे लेटे हैं, लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद करके ज़रा लेट जाए। अपना ये आपने ना अपनी जो टाइमर्स की है, ये आपने एक अपने पास स्टॉप वॉच रख लें। ठीक है, स्टॉप वॉच रख लें, अलार्म क्लॉक रख लें, कुछ भी रख लें कि आपने इतनी देर का टाइमर लगाना है कि वो बीप बजे और आप फ़ौरन से अलर्ट हो। ठीक है, आपका ये पहला चंक कंप्लीट हो गया। फिर आप 3 से 4 मिनट के नैप के बाद आए हैं, फिर आपने 25 मिनट का अपना वापस उठाया, आपने वहीं से कंटिन्यू किया अपने आप को। ठीक है, आपने जहाँ पे आपने पिछले 25 मिनट में छोड़ा था, फिर आपने 25 के बाद 3 से 4 मिनट का गैप लिया। ये फेज़ आपने 4 दफ़ा रिपीट करनी है, 25, 25, 25 एंड 25। सब में 3 से 4 मिनट का आपने ऐसे ही नैप लेना है। जब आपका 4th साइकिल जो है ये 25 मिनट्स का कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर अपने चेक करना है कि आपका टास्क कितना कंप्लीट हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पहला टास्क कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपने टास्क को 4 चंक्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, जब आपका चौथा पार्ट आ रहा है ना, ये 25 मिनट वाला, फिर उसके बाद आपने एंड पे 3 से 4 मिनट का गैप नहीं लेना, फिर आपने 20 से 25 मिनट का गैप लेना है, फुल ईजी होके। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपकी मेंटल एक्टिविटी या मेंटल एनर्जी ड्रेन हो रही हो। ठीक है, वो ये चीज़ क्यों है कि इसमें आप अपने आप को दोबारा से रीबूस्ट करके वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रिपीट करें। 25 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स गैप, फिर 25 मिनट्स स्टडी, 3 to 4 मिनट्स नैप, 25 मिनट्स स्टडी, 3 to 4 मिनट्स नैप। ठीक है, फिर 25 मिनट स्टडी, उसके बाद फिर आपने 20 से 25 मिनट का नैप लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें प्लीज़ अपने आप को फॉलो करें। ठीक है, एकदम बैठ के पढ़ेंगे ना कंटिन्यूसली, तो फिर आप पागल हो जाएंगे। वो दिमाग की भी ज़ाहिर सी बात है, मशीन है, वो भी न्यूरॉन्स मशीन की तरह वर्क करते हैं, तो ये आपको फिर सताना शुरू कर देंगे। आई होप ये चीज़ आपको ज़रूर फ़ायदा देगी, प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करें। और आप सबके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे, अच्छे अच्छे नंबरों से पास करे और आप सबके ख्वाब पूरे करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।
टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।